हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 जो है इसमें एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो रेशियो थ्योरम पे डिपेंड करता है। किस क्लियर स्टूडेंट? रेशियो थ्योरम रेशियो थ्योरम जो है आपके पास बेसिकली रेशियो कहते हैं पार्ट्स को, सही है। रेशियो थ्योरम आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास इंटरनल डिवीजन थ्योरम होता है और एक आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम होता है, सही है। एक है आपके पास इंटरनल रेशियो थ्योरम, इंटरनल रेशियो थ्योरम या इंटरनली रेशियो थ्योरम, और एक है स्टूडेंट आपके पास एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम। अब सवाल ये पैदा होता है एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम। अब देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंटरनल रेशियो थ्योरम और एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम में फ़र्क क्या है। कुछ फ़र्क तो होगा ना, जब भी तो अलग किया है बेटा। ये दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं। ये कहलाएगा आपके पास P1, फर्स्ट पॉइंट P1 कह दे रहा हूँ मैं, X1 Y1 पहला एंड पॉइंट है, और सेकंड एंड पॉइंट क्या है आपके पास X2 और Y2। क्लियर? अब रिक्वायर्ड पॉइंट अगर P1 और P2 के दरमियान में कहीं पर भी है, रिक्वायर्ड पॉइंट P1 और P2 के एंड पॉइंट के दरमियान में कहीं पर भी है, कहीं पर भी है दरमियान में, सही है। फर्ज करो यहाँ है, यहाँ पर है। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल रेशियो थ्योरम। क्या कहलाएगा? इंटरनल रेशियो थ्योरम कहलाएगा। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है आपके पास और इसको मैं लिखूँगा R ब्रैकेट X, Y। क्लियर? 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ मैं, X और Y। 2 डायमेंशन में X और Y की बात होगी, और स्पेस में अगर बात की जाएगी XYZ की बात होगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है? दरमियान में है। क्लियर? बिटवीन P1 और P2 के। अब रेशियो थ्योरम यहाँ पर है क्या एक्चुअली पूरा, वो आप लिख लें। फॉर्मूला क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं आपको, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, यह x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू के लिए ये पार्ट, और y की वैल्यू के लिए क्या होगा? M1 Y2 प्लस M2 Y1। ये ड्राई फार्मूला है बेटा, ये आपने याद रखना है। क्लियर? यहाँ पर आपको x1 x2 का तो पता है, ये x1 है, ये x2 है, ये यहाँ से पढ़ होगा। M1 क्या है? ये देखें, फर्स्ट पॉइंट से लेकर रिक्वायर्ड पॉइंट तक का जो रेशो है बेटा, उसे कहेंगे आप M1। फर्स्ट पॉइंट से लेके रिक्वायर्ड पॉइंट तक का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? M1। और रिक्वायर्ड पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? M2। क्लियर? रिक्वायर्ड पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक का रेशियो जो है वो क्या कहलाएगा? M2। अच्छा, इनमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, देख लो आप, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ आपको, रेशियो इन दोनों का क्या आएगा आपके पास? M1 भी पॉजिटिव होगा और M2 भी पॉजिटिव होगा, सही है। ये बात याद रखिएगा। दोबारा सुन लो, अगर दो एंड पॉइंट के दरमियान में रिक्वायर्ड पॉइंट कहीं पर भी हो तो कौन सा थ्योरम होगा? इंटरनल रेशियो थ्योरम होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट से लेके रिक्वायर्ड पॉइंट तक के रेशियो को किससे जाहिर करेंगे? M1 से, और रिक्वायर्ड पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक के रेशियो को किससे जाहिर करेंगे? M2 से। ये फॉर्मूला होता है, M1 और M2 दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गई बात? सही है। अब आते हैं हम एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम की तरफ। क्लियर? रेशियो क्या है? डिवीजन है। जिस तरीके से बकरीद में हम हिस्से कर रहे होते हैं, सही है, गाय के 7 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ये पॉइंट ले लें हम, ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है? 2 हिस्सा है। तो एक पार्ट ये बन गया, 2 पार्ट ये बन गए, टोटल कितने पार्ट बन गए? 3 पार्ट। अब यहाँ पर आए आप एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम पर। फर्ज करें कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P1 X1 Y1 है
और ये सेकंड पॉइंट है P2 X2 Y2, और रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो कहाँ है, बाहर है। रिक्वायर्ड पॉइंट कहाँ है, बाहर है, सही है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट बाहर है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, समझने की कोशिश करो। रिक्वायर्ड पॉइंट बाहर है, फर्स्ट पॉइंट से लेकर रिक्वायर्ड पॉइंट तक का रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, m1, सही है, डायरेक्शन समझ लें आप, ये डायरेक्शन है। और रिक्वायर्ड पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक का रेशियो कहलाएगा m2, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। क्लियर, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो RXY, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर इंटरनली में m2 को माइनस से चेंज करवा दूँ मैं, तो फॉर्मूला बेटा आपके पास ये बन जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। अच्छा, m1 अपॉन m2, ये आपके पास पहला रेशियो पॉजिटिव आएगा और दूसरा रेशियो नेगेटिव आएगा इन द केस ऑफ एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम में, सही है। एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम का है, एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम का है। बात देखिए, पहला रेशियो पॉजिटिव आएगा, देख लो ये डायरेक्शन है, और यहाँ पर जब रिवर्स हुई है डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से इसका साइन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। m1 m2 पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। या दूसरी बात देखें, एक रेशियो पॉजिटिव हो और दूसरा रेशियो नेगेटिव हो, तो कौन सा डिवीजन थ्योरम होगा, एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। अगर एक रेशियो आपको ऐसे दिया जाए, सपोज दैट ऐसे दिया जाए, m1 m2 1:-2, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे डिवीजन कौन सी हो रही है, एक्सटर्नली, या सवाल के अंदर खुद बोला जाएगा कि डिवीजन इज एक्सटर्नली। क्लियर, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सही है। सिर्फ नेगेटिव का साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, याद रखिएगा, रेशियो नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव का साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन इसकी क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई, डायरेक्शन इसकी क्या हुई है, चेंज हुई है, सही है। और इस नेगेटिव से आप समझ जाएंगे कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल कंडीशन के अंदर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, देखें, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है आपके पास, find the coordinates of the points which divide the joint which divides the joint of A जो है स्टूडेंट -3,7 एंड B जो है वो 2,6 इन द रेशो 2:5 एंड 3:-2 रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। अब देखें यहाँ पर 2 सवाल है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास एक लाइन बना रहे हैं, सही है जी, लाइन बना रहे हैं इन द रेशो ऑफ 2:5। यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हुआ, एंड लगाकर ये दूसरा सवाल कह रहा है कि ज्वाइन तो यही है लेकिन रेशो क्या हो गया, 2:-2 हो गया।
यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना ही आपसे एक्सटर्नली का है ना ही इंटरनली का है, लेकिन ये रेशो क्या बता रहा है आपको, डिवीजन कौन सा है, दोनों पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर डिवीजन रेशो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इंटरनली है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर रेशो एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव, तो ये बता रहा है एक्सटर्नली है। सही है। बाद लोग दोनों को इंटरनली से सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन आप तमीज़ पैदा करें इसमें कि एक्सटर्नली थ्योरम कहाँ लगेगा और इंटरनली कहाँ लगेगा। देखें इधर, अब इसको समझने की कोशिश करें। 2:5, 2:5 इनको ऐड करें तो कितना बन जाएगा आपके पास, 7। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 7 है। तो आप देखें A to B आप एक लाइन बनाएं और इसके 7 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब डिवीजन कहाँ से हो रहा है बेटा, देखो 2:5, यहाँ पे देखो ये रिक्वायर्ड पॉइंट, ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट। P A का पॉइंट क्या है आपके पास, -3,7, और B का पॉइंट क्या है आपके पास बेटा, 2,6। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट से रिक्वायर्ड पॉइंट तक का रेशो क्या कहलाएगा, M1, और M1 कितना है यहाँ पर, 2 है। और रिक्वायर्ड पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का रेशो क्या कहलाएगा, M2, M2 कितना है, 5 है। और दोनों के रेशो पॉजिटिव हैं, तो डिवीजन जो है वो इंटरनली है, जो कि मैंने बना के भी दिखा दिया आपको। सही है। तो लाजमी फिगर आप बना लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर है। यूजिंग, तो अब क्या होगा आपके पास, A का पॉइंट, सॉल्यूशन A का पॉइंट x1 y1 -3,7, और B का पॉइंट क्या होगा, x2 y2 2,6। M1 क्या है स्टूडेंट, M1 = 2 एंड M2 = 5। डिवीजन इज, यहाँ पे लिख लीजिए, डिवीजन इज इंटरनली, इंटरनली। क्लियर। तो यूजिंग इंटरनल रेशियो, इंटरनल रेशियो थ्योरम या इंटरनल डिवीजन थ्योरम, बात देखिए, RXY M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। M1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2, और x2 की वैल्यू क्या है, 2, M2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 अपॉन M1 2 + 5। फिर क्या है आपके पास, M1 कितना है, 2, y2 कितना है, 6, M2 कितना है आपके पास, 5, y1 कितना है, 7 अपॉन 2 + 5। अब देखें, कैलकुलेशन कर लें अब आप, 4 - 15 + -, 5 3 15 अपॉन 7, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 12 + 35 अपॉन 7। तो RXY की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, RXY, सही है, R से मुराद रिक्वायर्ड पॉइंट है यहाँ पर, -11 अपॉन 7 और 47 अपॉन 7। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, जो 2:5 दिया हुआ था। क्लियर। अब देखिए सेकंड जो रेशो है, सेकंड 3:-2, द डिवीजन इज इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आपको बताया था पहला रेशो पॉजिटिव है, दूसरा रेशो नेगेटिव है, तो द डिवीजन इज एक्सटर्नली। क्लियर। सही है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। चलें सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट का पहले डायग्राम बनाओ। रेशो क्या है आपके पास, द गिवन रेशो इज, द गिवन रेशो
रेशो 3 रेशो -2 shows division is externally। अब देखो बेटा कैसे बनेगा फिगर, इसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए पहले रेशो को देखो, पहला रेशो क्या है आपके पास 3 है, तो पहले आप 3 पार्ट्स बना लें, देख लें आप 1 2 और 3। ए का पॉइंट क्या है, ये रहा, और ए के पॉइंट की वैल्यू क्या है वो गिवन है आपको -3,7। क्लियर। बी का पॉइंट यहाँ पर बनेगा, बी का पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर, सही है, 2,6, बल्कि बी का पॉइंट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनेगा आपके पास, ये देखें, ये है -2 है ना, बी का पॉइंट यहाँ पे बनेगा 2,6, सही है, 2,6, और ये होगा आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ना आपके पास, ये होगा रिक्वायर्ड पॉइंट। समझ लो, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप। ये देखें, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट से लेके रिक्वायर्ड पॉइंट तक का रेशो कितना हो गया, 3। ये देख लो इधर, ये 3 बन गया, 1 1 और 1। और सेकंड पॉइंट पे जब आ रहे हो आप, रिक्वायर्ड पॉइंट से आप सेकंड पॉइंट पे आ रहे हो बेटा, तो सेकंड पॉइंट से 1 और 2, तो ये देखो -2 है, सही है। फर्स्ट पॉइंट से रिक्वायर्ड पॉइंट पे ऐसे गए ना आप, ऐसे 1 2 और 1 1 और 1, तो m1 कितना हो गया, 3 हो गया, और m2 कितना हो गया आपके पास, m2 यहाँ से देखो, ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, ये b पर आ गए आप, तो ये क्या हो गया, -2। ये फिगर समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं। अब देखो डिवीजन कौन सा है, एक्सटर्नली। जब आपने लिख दिया है डिवीजन एक्सटर्नली है और एक्सटर्नली पे सॉल्व करना चाह रहे हो, तो अब रेशो नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, डिवीजन इज एक्सटर्नली, तो अब आप लिखेंगे m1 3 है और m2 कितना है बेटा, 2 है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें फॉर्मूले में माइनस लिख दिया है आपने, m2 को -m2 से रिप्लेस कर दिया था, तो लिहाजा अब m2 को नेगेटिव नहीं लेंगे। बाज़ लोग इसको नेगेटिव रखकर इंटरनली रेशियो थ्योरम से सॉल्व करवा देते हैं। क्लियर। तो अब उसको छोड़ दें। अब आप यूजिंग ए का पॉइंट, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो यूजिंग एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम RxY क्या होगा स्टूडेंट, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखें m1 क्या है आपके पास, 3 है, x2 की वैल्यू वहाँ पे देखो 2, m2 2, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 लिख दो, m1 कितना है 3 -2, सही है जी, 3 -2, m1 कितना है आपके पास 3, y2 कितना है बेटा, y2 की वैल्यू 6 लिख दो, m2 कितना है आपके पास 2, और y1 कितना है आपके पास, ये y1 है आपके पास, y1 कितना है 7 अपॉन 3 -2, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास 6, 3 to 6 माइनस प्लस 6 अपॉन 3 -2 1, सही है, बेसिक मैथ्स है भाई, 18 - 14 अपॉन 1, तो आपके पास क्या आ गया बेटा 12 और ये आ गया 4। बात समझ में आ गई। ये तरीका आप अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट देखो, अगर डायरेक्ट मैं रखता, फिगर नहीं बनाता, तो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता और डायरेक्ट हो जाता है ये। क्लियर। डायरेक्ट क्या करते, m2 की वैल्यू माइनस रखते, इंटरनल रेशियो थ्योरम लगाते, यहाँ पर आप माइनस रखोगे, जवाब ये आ जाएगा। लेकिन आपको पता तो चले कि इंटरनल थ्योरम और एक्सटर्नल थ्योरम जब लिखा हुआ है तो वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं,
ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये आपका होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सवाल के अंदर बोल दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो एक दफ़ा आपको बेटा इंटरनल रेशियो थ्योरम लगाना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होम असाइनमेंट। एक दफ़ा आपको इंटरनल रेशियो थ्योरम लगाना है और एक दफ़ा आपको एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम लगाना है। कुछ भी नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर सकते हो, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद बनाना है, सही है। फिर इसके बाद आप एक और क्वेश्चन बना सकते हो, इज दी क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसमें भी कह दिया है कि इंटरनली लगाओ और एक दफ़ा एक्सटर्नली लगाओ, क्लियर। तो एक दफ़ा इंटरनल डिवीजन थ्योरम रख के लगाना है और दूसरी दफ़ा एक्सटर्नल रेशियो थ्योरम लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको करवा दिया, दोनों पार्ट्स हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16 आपने ये खुद करना है, सही है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, तो नहीं जा सकते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें जो 2 होम असाइनमेंट दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपको मिड पॉइंट फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर, सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।